जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि लग्न के जातकों के जीवन में मंगल ग्रह सभी 12 भावों में बैठ के कैसे फल देगा। अब तक हमने बात की कि मेष लगन से लेकर तुला लगन तक के जातकों आपकी कुंडली में मंगल सभी 12 भावों में बैठकर कैसा फल दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह अगर यहाँ वृश्चिक लगन है, क्योंकि वहाँ पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह हो जाता है, क्योंकि वो लग्नेश है। अब अगर वो लग्नेश है तो वो आपको कैसे परिणाम देगा, इसकी पूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इन फ्यूचर भी आपको जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमने अपने डिटेल्स दिए हुए हैं, उस पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। तो मंगल ग्रह आपके लिए ओवरऑल कैसे फल देगा, जब मंगल की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आएगी तो वो आपको कैसे फल देगी, क्योंकि इस 12 भावों में बैठकर मंगल स्वराशि के भी होंगे, मित्र की राशि में भी होंगे, उच्च भी होंगे, नीच भी होंगे, उनकी दृष्टियों का भी फलित होगा। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से और समझिएगा कि मंगल आपको क्या दे सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत लगन से करते हैं। जैसे कि लगन हमारे जीवन में हमारी देह, हमारी काया, हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। और ज्योतिष के बड़े साधारण प्रिंसिपलों में देखें तो मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ कि अगर कोई ग्रह अपने भाव में बैठ गया है तो वो अपने भाव में बैठकर सबसे अच्छे फल दे सकता है। यानी भाव का स्वामी ग्रह अगर भाव में स्थित हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छे फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि घर का मालिक घर में है। आप भी अपने घर में अगर बैठेंगे तो ये आपके लिए कंफर्ट जोन होगा, और ये कंफर्ट जोन आपको जीवन में बताता है कि यह स्थिति आपके जीवन के लिए बेहतर है कि भी मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, चाहे वो कोई सा भी भाव है। लेकिन वो उस भाव को बिगड़ने नहीं देता, उस भाव को बनाता है, क्योंकि घर का मालिक घर का नुकसान नहीं करता। अब यहाँ घर का मालिक घर में बैठा हुआ है मंगल। वो मंगल वहाँ स्वराशि का है, जिसने रोचक नामक राजयोग बना था। यानी सबसे पहली बात, यह स्थिति शरीर से बहुत अच्छी है। अच्छा स्वास्थ्य देगी, लंबी आयु देगी, अच्छी डील डॉल देगी, शारीरिक क्षमता अच्छी होगी, अंदरूनी क्षमता अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा होगा, अच्छे हिम्मती होंगे, अच्छे साहसी होंगे, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होंगे, अपने खुद के बल पर बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे, अपने खुद के बल पर अकेले आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी का सहयोग या सहारा चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो अपने साथ लोगों को लेकर चल दें, भीड़ उनके पीछे चल दे। ऐसी काबिलियत, ऐसी योग्यता ऐसे लोगों में होती है, क्योंकि ये है वृश्चिक। वृश्चिक यानी एक जल तत्व है, यानी स्वभाव के अंदर गहराई है, स्वभाव के अंदर गोपनीयता है, बातों को अपने भीतर समाने की स्थिति है। ज़्यादा बोलना नहीं है, कम बोलना है, अच्छी स्थितियों पे काम करना है, लगातार काम करना है, मेहनत से काम करना है, अपने टारगेट को प्राप्त करना है, बिना वजह शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म को प्रधान मानते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी डील डोल रखते हैं, अपने आप को बहुत फिट रखते हैं। मैं ऐसे आपको 2 कुंडली बता सकता हूँ, ऐसे तो बहुत कुंडलियाँ हैं, लेकिन अगर आप देखें तो मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है, उनका लग्नेश लगन में बैठा है। तो अक्षय कुमार हैं, उनकी भी कुंडली अगर आप देखेगा तो लग्नेश मंगल लगन में ही है, उनका भी वृश्चिक लगन है। और आप दिनों की और उन दोनों की डील डॉल देख लीजिए, उनके बारे में समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लगन कितना पावरफुल है। यह वृश्चिक लगन है और यह गहराइयों का लगन है, यानी व्यक्ति के भीतर योजना चलती रहती है कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊँ। और जब ये रोचक नामक योग बनाता है तो मंगल से संबंधित स्थितियों के सारे फल भी प्राप्त होते हैं। हिम्मत, जोश, साहस, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता। जहाँ गए हैं, जिस भी क्षेत्र में गए हैं, व्यापार कर रहे हैं तो अच्छे व्यापारी हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अच्छा पद प्राप्त कर रहे हैं, सामाजिक रूप से बेहतर हैं। ये सभी रूप से मंगल की स्थिति बेहतर है। मंगल की दृष्टि भी देखिए आप तो यहाँ है, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन देती है। लगन में मंगल स्वराशि का है तो ये मंगल दोष नहीं बनाता, मंगल दोष को भंग कर देता है। तो यहाँ मंगल दोष की भी कोई स्थिति नहीं है। ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए उचित दिखाई देती है, यानी ये मंगल बहुत स्ट्रांग है। ऐसे मंगल पर जितने ज़्यादा राजयोग के ग्रह को प्रभाव होगा, उतना ऐसे ग्रह की दशा बहुत राइज कराएगी। सामान्य तौर पर मंगल अगर यहाँ अकेला भी बैठा है
तो मैं इसको ओवरऑल कंडीशन में देखूं कि ये व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन इसको जाना जीवन में हाइट पर ही है और वो जीवन पे हाइट पर जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि उसको कब कौन से समय की दशा मिलती है। अगर उसको दशा 40 साल की उम्र के बाद मिल रही है तो तब हाइट पकड़ेगा, 50 के बाद मिल रही है तो हाइट पकड़ेगा, लेकिन जब उसको परफेक्ट दशा आएगी तो हाइट पकड़ेगा, क्योंकि उसके भीतर काबिलियत बहुत ज़्यादा है। तो ये मंगल बहुत बली है, बहुत अच्छी पोजीशन में हम इसको यहाँ कह सकते हैं। अब ये मंगल ग्रह अगर दूसरे भाव में बैठे तो कैसा है? बातों का धनी और बातों का गुणी होता है, अपनी बातों पर खरा उतरने वाला होता है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, कुटुंब प्रधान होता है, परिवार को प्रेम करने वाला, कुटुंब को बढ़ाने वाला, परिवार को साथ लेकर चलने वाला होता है। ऐसे लोगों को परिवार का भी सहयोग प्राप्त होता है। यह स्थिति धन धान्य के लिए अच्छी है, बोलचाल से संबंधित कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जीवन में अपनी बोलचाल का प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। बहुत बार फाइनेंस के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, एडवाइजरी के क्षेत्र में ऐसे लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। लग्नेश मंगल का दूसरे घर में जाना धन योग होता है, यानी यह स्थिति जीवन में धन के आगमनों को देने वाली और धन से संबंधित स्थितियों को बेहतर करने वाली होती है। ऐसा मंगल अपनी दशा या अंतरदशा अगर उसके जीवन में आए तो यह बहुत अच्छा परिणाम देने में सक्षम है, क्योंकि दूसरा घर बोलचाल का है, वाणी का है, नियम का है, अनुशासन का है और परिवार का है। तो उन सब में पॉजिटिविटी और उन सब में वृद्धि करने वाला ग्रह कौन है? वो मंगल ग्रह है, और वो लग्नेश होकर दूसरे घर में इसी स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर देता है। मंगल की स्थिति अगर यहाँ पड़ रही है चौथी दृष्टि पंचम भाव पे, तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि और संतान से संबंधित स्थिति के लिए शुभ है। मंगल की दृष्टि जब पड़ रही हो नवम भाव पे, तो इसको लाइफ में सडन गेन के लिए जानते हैं। अचानक से होने वाला भाग्योदय, अचानक से होने वाली तरक्की, अचानक से मिलने वाले प्रोजेक्ट, काम के अंदर तरक्की के लिए ये स्थिति शुभ है। यानी मंगल का लग्नेश होकर सेकंड हाउस में जाना अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर गुरु ग्रह इसके साथ हैं या इसको देख रहे हैं कहीं से, तो यह और पावरफुल धन योग अपने आप में बन जाता है। आइए मंगल की बात करें। मंगल तीसरे घर में हो तो कैसा है? तीसरे घर में मंगल है, वैसे ही मंगल को तीसरा घर पसंद है, क्योंकि 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। तो ऐसा मंगल आपको हिम्मत, जोश और साहस देता है। उच्च का होने के कारण परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। ऐसे लोग अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, अच्छे सर्जन हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। यानी जहाँ भी जाएंगे उच्च पद पर पहुँचने वाले बहुत लोग जो होते हैं ना, कि सेना में लगे, छोटी सी पोस्ट से लगे, लेकिन कर्नल और जनरल बन के रिटायर हो रहे हैं, ब्रिगेडियर बन के रिटायर हो रहे हैं। तो उनके हॉरोस्कोप में यही कॉम्बिनेशन होते हैं कि लग्नेश उनका उच्च का होगा थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस आपकी स्वयं की प्रतिभा है। उन्होंने ये सब चीज़ें किसी से मांगी नहीं है, उन्हें ये सब चीज़ें अपनी काबिलियत से मिली हैं। इसलिए ऐसे लोग जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब एक अच्छी खासी उम्र पे आ जाते हैं 55-60, तो उनका रुतबा भी अलग होता है, उनकी पहचान भी अलग होती है। वो जीवन में अपने खुद के बल पर ये सब चीज़ें अर्जित करते हैं कि हमने अपने जीवन में अपनी मेहनत से ये चीज़ें बनाई हैं। ये आयु के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु देती है, अच्छी डील डॉल देती है। पर्सनैलिटी आपकी औरों में अलग दिखाई देती है। आप निर्भीक हैं, आप साहसी हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, आप किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। आपके अपने खुद के नियम होते हैं, उन नियमों को बनाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन पे वर्क करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये मंगल ग्रह लग्नेश होकर छठे घर को, अपने ही घर को देख रहा है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, शत्रुओं को हराना, रोग को हराना, अपने जीवन में ऋण का ना होने देना, अपने ऊपर किसी को हावी ना होने देना, अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ना। मंगल की दृष्टि यहाँ नवम भाव और दशम भाव दोनों पर, इसको कहते हैं स्वयंभू। अपने ही बल से भाग्य को बनाना, अपने ही बल से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना, अपने ही बल से जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करना, बेहतर करना, नए आयाम ढूंढना और उसको सफल बनाना। ये बहुत अच्छी पोजीशन मंगल ग्रह की यहाँ से दिख रही है। अब यही मंगल चौथे घर में बैठे तो ये शनि की राशि है। अब शनि की राशि में लग्नेश बैठ गया है, तो मंगल चौथे भाव में है, तो शत्रु की राशि कहलाती है। इसलिए आप मांगलिक तो हैं, यह मंगल दोष बनाता है। यहाँ पर मंगल क्योंकि शनि की राशि में, इसलिए अवश्य ही आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बहुत बार ऐसे लोग प्लेन ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, या कंस्ट्रक्शन किया हुआ कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे बेच देते हैं, प्लेन ज़मीन खरीदते हैं, उसको बेच देते हैं,
या उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी बना के उसमें रहना शुरू कर देते हैं, या उसको कोई किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीद ली या प्रॉपर्टी बनाई उसको किराए पे चढ़ा दिया, यानी उससे भी आमदनी का साधन यहाँ से बनता है। ऐसे लोग बाग टूर ट्रैवलिंग्स यात्राओं से पैसा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से पैसा कमा सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे व्हीकल रख लिए उसके लिए अच्छा, या आपने कोई भूमि ज़मीन ज़्यादा से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स रख लिए, उनसे संबंधित, जैसे आज के समय में जेसीबी मशीन्स हैं या कोई स्टोन क्रशर है, ऐसी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को आप किराए पे चला रहे हैं, उनसे आपकी आमदनी हो रही है, ये उस लिए अच्छा है। इंजीनियरिंग के वर्क्स से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, टूल्स से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, मशीनरी से संबंधित कार्यों के लिए मंगल को अच्छा माना गया है। ये मंगल ग्रह लग्नेश होकर यहाँ है तो जीवन में सुख संसाधन की वृद्धि करता है, इनका सुख देता है और अपने बल पर सुख को व्यक्ति बनाता है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ तो थोड़ा सा ये जीवन साथी के ऊपर कमांड डालने वाली होती है, यानी ऐसे लोग जीवन में अपने जीवन साथी पे कुछ कमांड रखना चाहते हैं। कमांड रखने का सीधा सीधा मतलब है कि वो चाहते हैं कि ये मेरे अनुरूप चले। मंगल की दशम भाव पर पड़ रही दृष्टि आपकी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है, चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें दोनों के लिए अच्छा है। एकादश भाव पर इसकी दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम को देने वाली, धन के साधनों को बनाने वाली मानी जाती है। मंगल ग्रह अगर आपके पंचम भाव में बैठे तो ये कैसे फल देगा? पंचम भाव ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा विद्या बुद्धि संतान का है। सबसे पहली बात है कि लग्नेश अगर पंचम में है तो हम कहेंगे व्यक्ति बुद्धिमान है, उसके पास अच्छी बुद्धि है, अच्छी सहन शक्ति है, क्योंकि ये मीन राशि जल तत्व राशि में बैठा हुआ है। इसलिए ये मंगल स्वभाव के अंदर नियंत्रण भी देगा, धैर्य भी देगा, हिम्मत भी देगा। कहाँ पर जोश दिखाना है और कहाँ पर धैर्य दिखाना है उसको पता है, सही निर्णय लेने में सक्षम है, शिक्षा विद्या बुद्धि का ज्ञान देने में सक्षम है, संतान का सुख सहयोग देने में सक्षम है। यह ग्रह आपके एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा अच्छा माना जाता है सामान्य, क्योंकि मंगल एक टेक्निकल प्लेनेट है, तो आपकी एजुकेशन में अवश्य ही ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स को डालकर आगे बढ़ाएगा। लग्नेश का पंचम भाव में जाना आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसको अच्छा माना जाता है। तो मंगल ग्रह ओवरऑल अगर देखें तो त्रिकोण में बैठा है। त्रिकोण भाव ये पंचम भाव है, यहाँ से आत्मा का प्रवेश है, यहाँ से हमारे पूर्व पुण्य हमें मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार क्या है, लोगों को पूर्वाभास होते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, उसकी पहले से ही कोई ना कोई जानकारी उसको होती है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को सीख कर उसमें पारंगत हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मंत्र सिद्धि, कि किसी चीज़ को सीखना, उस पर वर्क करना और वर्क करके जीवन में उसे अप्लाई करना, उसके लिए ये मंगल बहुत सॉलिड माना गया है। मंगल छठे घर का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए यह स्थिति जीवन में ओवरऑल ठीक है, शत्रुओं को हराने वाली है, रोगों को हराने वाली है, अपने जीवन में खुद के बल पर आगे बढ़ने की स्थिति है। मंगल ग्रह देख रहे हैं 11th हाउस को, 11th हाउस हाउस ऑफ इनकम, इसलिए यह स्थिति जीवन में धन के लिए अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान के लिए अच्छी है। बहुत बार ऐसे लोग जुए, सट्टे, लॉटरी या स्टॉक मार्केट आदि से भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। बात करते हैं कि मंगल अगर छठे भाव में बैठे तो कैसा। अब लग्नेश छठे घर में गया, लेकिन वो अपनी राशि में गया, चर राशि में गया, इसलिए आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हुआ। छठे घर में मंगल है तो छठा घर से संबंधित जो नेगेटिव फल है उन सबको काट देगा, रोग नहीं आने देगा, ऋण नहीं होने देगा, शत्रु नहीं होंगे उसके जीवन में, इन सब को वो हराएगा। लेकिन मंगल क्योंकि अपने ही भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति में या तो जीवन में शत्रु होते नहीं हैं, क्योंकि ये शत्रु का भाव है और शत्रु भाव का मालिक वहाँ बैठा है। इसलिए जो शत्रु अगर जीवन में कोई मिला तो वो कमज़ोर भी नहीं मिलेगा, फिर वो आपको एक अच्छे स्तर का शत्रु होगा जिसके साथ आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा मंगल जीवन में कोशिश यही करता है कि आपको किसी प्रकार के विवाद या झंझट में ना फंसाए, परिस्थितियों से निकाल कर ले आए। आप कहीं फंसने वाले हैं, अचानक से कोई ऐसी स्थिति बनी कि आप वहाँ से निकल गए, या आपको कोई वहाँ से निकाल लाया, या किसी के सहयोग से आपका काम हो गया। ये मंगल उस लिए अच्छा है क्योंकि छठा घर है, 10वें घर से 9वां है और 9वें घर से 10वां है। इसको कहा जाता है अपनी मेहनत से अपने कर्म करना, अपने भाग्य को बनाना, खुद के बल पर जीवन में आगे बढ़ना, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। अगर ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने हुनर से दुनिया जीतने का हुनर रखता है, दुनिया में नाम शोहरत कमाने का हुनर रखता है, क्योंकि लग्नेश या लगन को देख रहा तो लगन बली है। इसलिए लंबी आयु देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं, सारी प्रॉब्लम्स का हल बड़ी सावधानी और धैर्य से ऐसे लोग निकाल लेते हैं।
अब मंगल बैठे सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में मंगल है तो शुक्र की राशि में बैठा, इसलिए यह स्थिति मंगल दोष बनाती है। ये स्थिति विवाह में थोड़ा विलंब कर सकती है। शुक्र की राशि में बैठा हुआ मंगल है और षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है, इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने चरित्र पर संयम रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ भी सामने आती हैं जिसको देखकर हम ये कहते हैं कि यहाँ से आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस या कह सकते हैं बहुत बार परिस्थितियाँ सामने मिल गई कि आपको एक तरीके का एक ऑफ़र मिल गया, लेकिन वो ऑफ़र आपके चरित्र को ख़राब कर रहा है। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ ऐसे अपोजिट सेक्स से संबंधित ऑफ़र आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इस चीज़ की सावधानी आपको यहाँ रखनी चाहिए क्योंकि 7th हाउस में इसका आपके वैवाहिक संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। मंगल सप्तम भाव में बैठा है, लग्नेश का सप्तम भाव में जाना यह बताता है कि ऐसे लोग जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं, दूर स्थान की यात्रा करते हैं या बहुत बार विदेश यात्रा करते हैं, घर से दूर जाकर काम करते हैं। तो वहीं लग्नेश लगन को देख रहा है तो एनर्जी दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, साहस दे रहा है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता दे रहा है आपको। मंगल ग्रह दूसरे भाव को देख रहा है, दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, परिवार वृद्धि का, कुटुंब वृद्धि का, धन की स्थितियों को बराबर बनाने का है। मंगल ग्रह दशम भाव को देख रहे हैं, इसलिए प्रोफेशनली इसको अच्छा हम मान सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ छठे घर का मालिक होकर भी बैठा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत वैवाहिक तनाव और साथ ही साथ विवाह में कुछ विलंब की स्थितियाँ मंगल दोष के कारण यहाँ संभव दिखाई दे रही हैं। अब लग्नेश मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। एक तरफ देखें तो लगन का स्वामी अष्टम भाव में है, जीवन को हार्ड बनाता है क्योंकि लगन का स्वामी यहाँ अपने से 8वें घर के अंदर चला गया। यह स्थिति जीवन में बहुत मेहनत कराती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दिन रात मेहनत करता है या कह सकते हैं ऐसा प्लेनेट उससे बहुत अधिक मेहनत करा रहा है। ऐसा प्लेनेट व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करा रहा है क्योंकि ये शत्रु राशि भी है और 8वां घर भी है, इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं, अड़चनें बहुत होती है। उनके जो काम है वो बहुत आसानी से पूरे नहीं होते, बहुत जल्दी पूरे नहीं होते, उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या जीवन में आती है। लगन का मालिक मंगल है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है षष्ठेश होके भी, तो ये एक विपरीत राजयोग भी बनाता है कि छठे घर का मालिक 8वें में। तो क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला राजयोग होता है विपरीत राजयोग, जिसको हम कह सकते हैं कि जब भी आप विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो ये प्लेनेट आपको वहाँ से निकाल कर लाने में सक्षम होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा प्लेनेट आयु के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन जीवन में संघर्ष काफ़ी कराता है क्योंकि मंगल की स्थिति दूसरे घर और 11वें घर पे दृष्टि के तो हिसाब से बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा मंगल जीवन के अंदर धन के साधन बनाए रखने में ज़रूर सक्षम है, आपको सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर देगा। आप जो भी मेहनत करेंगे, भले ही आपको सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा कम मिल रहा है या जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, जितनी आपकी मेहनत है उतना प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अवश्य ही ये स्थिति अपने आप में शुभ है, कहीं ना कहीं से धन के साधन बनते ज़रूर हैं। अब लग्नेश ही 8वें घर में बैठा हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है लगन हमारा शरीर है और शरीर का मालिक अगर 8वें घर में गया तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के जीवन में जद्दोजहद रहती है। जो भी काम पूरे होते हैं वो संघर्ष से ही पूरे होते हैं। अब मंगल अगर 9th हाउस में बैठे तो 9th हाउस में मंगल नीच का है। अधिकतर देखा जाता है कि लग्नेश अगर 9वें भाव में नीच का हो जाए तो ये आपको उम्र के साथ साथ कमर से दर्द से संबंधित प्रॉब्लम देने में सक्षम है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, प्रैक्टिकली भी हुआ है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली कमर से संबंधित स्थितियों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई कमर से संबंधित परेशानी ना हो, दर्द ना हो, झटका ना लग जाए ऐसा। अब मंगल लग्नेश होकर 9वें भाव में है तो धन के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण है। लगन का मालिक मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है कि व्यक्ति अपने खुद के भाग्य को अपने स्वयं की मेहनत से बनाने में सक्षम है। हाँ, मंगल यहाँ नीच का है तो कह सकते हैं थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करा सकता है, दान धर्म के लिए अच्छा है, तीर्थ यात्राओं के लिए अच्छा माना जाता है। सामान्य तौर पर हमने देखा है, लगभग देखें तो 80% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है। तो नीच भंग राजयोग से संबंधित जो नियम होते हैं वो 80% कुंडलियों में लग ही जाते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में लग्नेश नीच का होके मंगल 9th हाउस में बैठा भी है तो अवश्य ही कहीं ना कहीं या तो चंद्रमा इसको देख रहा होगा या चंद्रमा इसके साथ होगा, या हमारे जो नियम है कि लगन से चंद्रमा केंद्र में बैठ गया होगा, या फिर क्योंकि ये गुरु की राशि में गुरु यहाँ उच्च के भी होते हैं कि तो गुरु ग्रह इसको देख रहा हो। यानी कहीं ना कहीं 80% केसेस में देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा
और मंगल को अगर देखें, ये दोनों एक दूसरे की राशियों में नीच के होते हैं। वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, कर्क में मंगल नीच का होता है। इसलिए बहुत बार हमने देखा है कि चंद्रमा की राशि में अगर मंगल नीच का है तो मोस्टली उसका 80 to 90% नीचभंग राजयोग हो ही जाता है। इसको हम कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ देखें तो छठे घर का मालिक नीच का हो गया, तो यह भी एक राजयोगकारी प्रवृत्ति है। मंगल देख रहे हैं 12वें घर को, यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, दूर स्थान से जुड़कर फ़ायदा देते हैं। मंगल देख रहे हैं यहाँ थर्ड हाउस को, इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है कि आपको इस दौरान टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फ़ायदा मिलेगा। हिम्मत साहस आपकी बनी रहेगी। बहुत बार ट्रांसफ़र्स भी या नौकरी परिवर्तन आदि भी ऐसे समय में देखे जाते हैं जो कि सफल होते हैं। अब मंगल ग्रह अगर दशम भाव में बैठे तो कहता, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ मंगल सूर्य की राशि में, तो ये दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा देने वाला ग्रह। कि मंगल की महादशा आई, उसने आपको दिशा दे दी कि मैं अब आपको इसको सही स्थिति में दिशा दे रहा हूँ, यह दशा आपके लिए उचित है, यह दशा आपके लिए बेहतर है, ये आपको सही मार्ग पर ले जाएगी, सही गाइडेंस देगी। मंगल ग्रह दशम भाव में सूर्य की राशि में बैठ गया, दिग्बली हो गया। इसका मतलब ऐसा मंगल राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी दे देगा, सेना में ले जाएगा, पुलिस में ले जाएगा, मिलिट्री में ले जाएगा, अच्छा डॉक्टर सर्जन बना देगा आपको, अच्छा इंजीनियर बना देगा आपको, ऐसे क्षेत्रों में ले जाकर आपको सफलता देता है। मंगल लग्नेश होकर बैठा हुआ है दशम भाव में, तो क्या कहेंगे, व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, व्यक्ति कर्म प्रधान है, व्यक्ति कर्म के प्रति अपनी इच्छा रखता है, वो जानता है जीवन में मुझे कैसे कर्म करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि लग्नेश या लगन को देख रहा है तो आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा उसको, अच्छे भवन उसके पास होंगे। शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है, संतान का भी सुख सहयोग उसको मिलता है। तो लगन बड़ा बली है, क्योंकि लग्नेश दशम भाव में बैठकर लगन को देखता है। मंगल ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो छठे घर से बैठकर अपने घर को वापस देख सकता है, दशम भाव से बैठकर अपने घर को वापस दे सकता है। बाकी कोई प्लेनेट के पास ऐसी दृष्टि नहीं है, इसलिए मंगल बड़ा खास है। आइए देखते हैं कि मंगल अगर 11th हाउस में बैठे, 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम। अब ग्रह 11वें घर में चला गया, यानी एनर्जी 11वें घर में चली गई। व्यक्ति के दिमाग में सदैव योजना चलती रहती है, कैसे धन कमाऊँ, कैसे मैं पैसा कमाऊँ, और वो योजना आती भी है दिमाग में, उन योजना पे वर्क भी होता है और उन योजना से पैसा भी कमाता है। यह इच्छा पूर्ति करने का भाव है कि मंगल ग्रह की दशा ही आपकी इच्छा पूर्ति है। मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, उस पर आपने मेहनत की, आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, आपको कुछ चीज़ें प्राप्त हो गई, लाभ मिल गया, तरक्की मिल गई, प्रमोशंस मिल गई, नए जॉब मिल गए, नया काम मिल गया, काम बढ़ गया, आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट पास हो गया। अब ये लग्नेश, अब लग्नेश का एकादश भाव यानी लग्नेश वृद्धि के भाव में चला गया, यानी आपके पैदा होने के बाद वृद्धि हो रही है, आपके पैदा होने के बाद घर परिवार में तरक्की है। जब आप खुद काम करने के लिए चल रहे हैं तो आपको जीवन में धन की कमी नहीं होने देता, साधन बना के रखता है, अच्छी आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है, अच्छी एनर्जी देता है। मंगल 11th हाउस में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। मंगल देख रहे हैं यहाँ सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस यानी 11वें से बैठकर दूसरे को देखना, पैसा कमा भी रहे हैं और पैसा जोड़ भी रहे हैं, यानी ये स्थिति कमाई और धन संचय दोनों के लिए अच्छी। पंचम भाव को देखना, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा। छठे भाव अपने ही घर को देखना, तो रोग को हराना, शत्रुओं को हराना, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल हो जाना, ये भी इस मंगल ग्रह से दिखता है। अब बात करते हैं कि मंगल अगर 12वें भाव में बैठे, 12वां भाव किसका भाई, खर्च का भाव है, नुकसान का भाव है, ट्रैवलिंग्स का भाव है, विदेश का भाव है। अब लग्नेश अगर 12वें घर में जाता है तो ये आपको घर से दूर जरूर ले जाएगा, घर से दूर ले जाकर काम कराने का योग है ये। लेकिन क्योंकि ये मंगल यहाँ शत्रुओं की राशि में है, अपने से 12वें घर में है, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपने चरित्र पर संयम रखना चाहिए। ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों को जीवन में ऐसे ऑफर मिलते भी हैं जहाँ उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी लव अफेयर्स ऐसे लोगों की लाइफ में भी देखे गए हैं। लग्नेश 12वें घर में गया, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं ऐसे लोग। बहुत बार देखा गया शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, बिना वजह के कार्यों में लग जाते हैं। कभी कोई एजुकेशन कर ली, कभी कोई कोर्स कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, लेकिन उस पर टिके नहीं या वो स्थिति उनके काम नहीं आई। लग्नेश 12वें घर में चला गया तो व्यर्थ के उलझन और व्यर्थ के कामों में ऐसे लोगों का समय खराब होता है।
थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में स्थायित्वपन नहीं रह पाता, क्योंकि इनके भीतर जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मंगल 12वें घर में है तो मंगल दोष बनाता है। ये शुक्र की राशि में है तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में बेडरूम को डिस्टर्ब कर सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव दे सकता है, विवाह में कुछ विलंब कराने में सक्षम है। मंगल 12वें घर से बैठकर देख रहा है सप्तम भाव को, तो क्या है, अपनी दशा अंतरदशा में जीवन साथी के साथ तनाव देने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी जो पद प्राप्ति होती है, यानी जो नौकरी होती है जिस पर वो वर्क कर रहे हैं, उसको भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लगनेश है क्योंकि लगन हमारा शरीर है, तो ऐसी दशा थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति जीवन में देखें, क्योंकि ये ओवरऑल है कि लगनेश 12वें घर में गया और 12वां घर खर्च नुकसान का है, तो क्या होगा, आप अपने जीवन में अगर बार बार डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्वयं की गलती है। आप अपनी गलतियों की वजह से अपने जीवन में डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। आपने ज़रूर कोई ना कोई ऐसी गलतियाँ की हैं कि जब जब मुझे प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दी, या मैंने किसी की सुनी नहीं, या मैं क्रोध में आ गया, या मेरे में पेशेंस नहीं रहा। छठे घर को मंगल का अपने ही घर को देखना अच्छा है, क्योंकि वो 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। छठे घर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो अगर कोई शत्रु बन जाता है तो उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता। मेहनती बनाता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता ऐसा मंगल देने में सक्षम है। तो ये था कि भाई वृश्चिक लगन के जातकों, आपके जीवन के अंदर मंगल सभी 12 भावों में बैठकर कैसे फल देंगे, कैसे स्थिति के फल हैं, कैसे दृष्टियों के फल हैं, ये जानकारी मैंने आपको देने की यहाँ प्रयास किया है। जय श्री राम।